अलार्म की घंटी जैसे ही कानों में बजी वैसे ही आंखें खुल गई और सीधा आके मैं गैलरी में खड़ी हो जाती हूँ। देखती हूँ कि सूरज देवता ने तो आंखें खोल दी लेकिन लोगों ने अभी नहीं खोली। और ठंडी ठंडी हवा लेने के बाद मैं सीधा बाथरूम में जाती हूँ, नहा धो के रेडी हो जाती हूँ और मैं उसके बाद अपने अस्त्र धारण किए हुए लग जाती हूँ किचन में। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाने की सोच में मैं कदम आगे बढ़ाती हूँ। पालक, टमाटर और धनिया पत्ता का साथ लेते हुए मैं ग्राइंडर में डाल देती हूँ, एकता के बंधन में बांध देती हूँ। एकता में बंधने के बाद इनका रूप रंग एकदम अलग ही हो गया है। अब मैं कड़वा करेला को खाने लायक बनाने के लिए प्याज का सहारा लेते हुए मिर्च मसाला नमक डाल के इसको भी कढ़ाई में डाल के भून लेती हूँ। अब बच्चों की इच्छाओं को मद्देनजर रखते हुए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है आलू के साथ प्याज टमाटर, मसाले डाल के नमक डाल के पानी डाल के भून लिया है। जब आलू प्याज टमाटर एक साथ होते हैं तो कितने खुश होते हैं, देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। अब बारी आती है बुजुर्गों की, उनकी सेहत को हम कैसे भूल सकते हैं, तो जिसके लिए मैंने बना दिया है दलिया। एक होने के बाद जिनके रूप रंग बदल गए थे उनको और मुझे बदलना था। पैन में घी लगा के डाल दिया, ऊपर से सांभर मसाला डाल दिया, चाट मसाला, और घी लगा के दोनों तरफ सेक लिया है। बच्चों की पाठशाला के लिए तैयार हो गया है उनका दोपहर का भोजन। उसके साथ मैंने सेब काट के दे दिया है और रसगुल्ला भी दे दिया था जो कल अक्षरा के पास होने पे आया था, बचा हुआ था। बच्चों को पाठशाला छोड़ने के बाद अब मैं चैन की सांस लेते हुए थोड़ा सा अपने आप को अल्प विराम दूंगी, फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बच्चों को पाठशाला छोड़ने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है कि ग्रीष्म ऋतु ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है और हमें यह सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हमने अपने शीतलता के बॉक्स का नहला धुला के स्वागत क्यों नहीं किया अभी तक। अपने ख्यालों में डूबी हुई रहती हूँ, तब तक मेरे पति की आवाज़ मेरे कानों में आती है और कहते हैं कि मेरा नाश्ता लगा दो। मैं फटाफट से जाती हूँ, उनसे पूछ के उनके लिए तिकोने वाला पराठा बना के लेके आती हूँ, साथ में नींबू का अचार, वही आलू की सब्ज़ी और चाय के साथ उनको परोस देती हूँ। आजकल अक्षरा अपने सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए मांग लेती हैं दलिया, वो भी दही के साथ। मैं उनको दही के साथ दलिया दे देती हूँ और सभी ने अपना नाश्ता करना प्रारंभ कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में आपको दिखाने के लिए बची हुई आलू की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी के साथ मैंने रोटियाँ पहले से ही बना के घी लगा के रख दी। घर की लाज को बचाने वाला, घर की इज्जत को ढकने वाला पर्दा जो बच्चों की भागम भाग खेल कूदी में रोज़ निकल जाता है, अभी तक लगा नहीं। मैं अपने पतिदेव जी से कह रही हूँ लगवा दीजिए, बस कहते हैं हाँ लगवा दूंगा। यहाँ पर मेरी बिटिया रानी ने अपने रसोई को व्यवस्थित करके गई थी, कही थी मम्मा मेरा खाना इसी में आज बनेगा। मैंने कहा ठीक है आके बना लेना, मैं ख़राब नहीं करूँगी। काम भले ही रुकना बंद हो जाए लेकिन घड़ी की सुई हमेशा आगे बढ़ती रहती है। अब बज गए हैं 11:15, मैं लेके जा रही हूँ अपने पिता समान ससुर जी के लिए दूध। नाश्ता उन्होंने कर लिया है, अब दूध पियेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। तो आज मैं उनके भी दूर से ही दर्शन करा देती हूँ। इतना सब करने के बाद फिर से समय हो जाता है पाठशाला से बच्चों का घर की तरफ आगमन करने का। पाठशाला से आने के बाद बच्चे अपने जूते चप्पल को सही स्थान पर रखते हुए घर में कदम बढ़ाते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पाठशाला के कपड़ों को निकालते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो अनमोल कुछ आ गए हैं, दोनों लग गए हैं अपने ड्रेस को निकालने, खुद से अपने निकाल लेते हैं। बहुत ही होनहार अच्छे बच्चे हैं मेरे। देखिए गाइस आज स्कूल में क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ तो क्या हुआ था? होमवर्क नहीं हुआ, काम नहीं हुआ था। वो तो एलर्जी होता है। काम के अलावा कुछ भी हुआ था? नहीं हुआ था। क्या? लंच। काम के अलावा लंच हुआ था? क्या हुआ? क्या था? वो जो हमने उत्पम दिया था वो बहुत अच्छा है लेकिन तीखा था। तीखा था? हाँ, मैंने तो नहीं पाया। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, तीखा था। लेकिन मुझे जल्दी लंच ओवर हो गया इसलिए बोलो बता रहा है। चलो आप भी खा लेना, ठीक है? मैं तो एक पूरा रसगुल्ला ऐसे मुंह में ठूस लेता हूँ। एक रुद्राक्ष रुद्राक्ष पहने हो ना? मां बैग निकाल दो। निकाल। मेरे स्कूल में एक दोस्त है तो वो है वो और ना वो भी रुद्राक्ष पहना है। अच्छा मैं कपड़ा ला दिया। अब पहले इसको आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। आप लोग कोई लोग ऐसे करके पहन लेते, ऐसे करके उल्टा होता है, ऐसे करके पहनते हैं। और एक और चीज़ बताऊँ, ये ना हमने कपड़ा पहना है, हम ऐसे उतारेंगे तो फिर कपड़ा उल्टा नहीं होगा, ऐसे उतारेंगे तब उल्टा हो जाता है। ऐसे ऊपर की तरफ उतारता हूँ मैं तो। ऐसे कभी ये देखिए रेडी हो गया हीरो। बाय।
बच्चों की पाठशाला से आने के बाद ही दोपहर के खाने की समय की शुरुआत हो जाती है। अब मैं अपने पिता समान ससुर जी के लिए भोजन लेके जा रही हूँ। यहाँ अब मैंने अपना भी भोजन निकाल लिया है, सब ने कर लिया है और रसोई घर की पुनः से साफ़ सफाई हो गई है और सब अपने विराम अवस्था में चले गए हैं। विराम अवस्था से जागृत होने के बाद अब हो गया था समय चाय पानी का और पुनः सायंकाल की ड्यूटी की शुरुआत हो जाती है। पे मेरे अमन बाबूजी तैयार हो गए हैं जन्मदिन के कार्यक्रम में जाने के लिए, साथ में उनके पिताश्री जा रहे हैं। यहाँ पर मैं अमन बाबू को समझा रही हूँ कि जल्दी आना ताकि आप पाठशाला जा सको, लेकिन कह रहा है नहीं। अभी मैं आप सभी को नीचे का दर्शन कराते हुए दिखा दे रही हूँ कि कौन कौन जा रहा है। मैं भी आमंत्रित हुई थी लेकिन मैंने मना कर दिया था, जिसकी वजह से अनमोल बाबूजी नाराज़ हो गए हैं। सबको जाता देखकर उनको दुख हो रहा है कि मैं क्यों नहीं गया हूँ। मैं जाती तो मेरे साथ जाते, लेकिन पाठशाला कल कैसे जाते, इसीलिए मैंने भेजा नहीं। जैसे तैसे मैंने उनको समझा बुझा कर शांत कराया। सबका चाय पानी देने के बाद मैं रात के भोजन के कार्यक्रम में जुट गई। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह के दाल ले लिए हैं। आधे लोग बर्थडे पार्टी में जाने की वजह से आज मैं केवल दाल बनाऊंगी, दाल के साथ चटनी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दाल 3 तरह के ले लिए हैं और उसमें डाल दिया है कटा हुआ प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्ची, मसाले। पानी डालकर ढक्कन बंद करके 3 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। अभी देखिए ये 2 आइसक्रीम लेके खा रहा है। अब यहाँ पर जो क्रीम है ये अब गए होंगे। 2 आइसक्रीम खाते हो बाबू? इतना आइसक्रीम मत खाओ। अभी क्रीम थी ना, खराब हो गई। हाँ देखो आपके दांत खराब हो गए हैं ना, तो और भी दांत खराब हो जाएगा इससे। हाँ देखो इतना चॉकलेट आइसक्रीम खाओगे यही होगा ना। क्यों लिए 2? आपको बताऊं क्या करना है? दोपहर में भी खाए थे, अभी 2 ले लिए। दोपहर में तो पहिया खाया था। 2 आइसक्रीम तब भी इतना नहीं खाते ना, आइसक्रीम नुकसान करेगा। अब मुझे वहाँ जाने नहीं देना। अच्छा इसलिए ऐसे खाओगे। तुम क्या ली थी? चॉकलेट फ्रूटी। बताओ इतना नहीं खाते बाबू बाहर की चीज़ें। कुकर ने अपनी सीटी की आवाज़ सुनाते हुए मुझे याद दिलाया कि किचन में अभी और कुछ बाकी है। तो मैं आ गई किचन में। तो देखिए हरियाली बिखेरते हुए हरी हरी चटनी तैयार है। दाल को ऐसे कैसे जाने दे, अभी उसमें एक बघार तो लगाना ज़रूरी था। दाल में अगर घी के साथ जीरे का तड़का लग जाए तो दाल का स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने जैसे ही सूखी लाल मिर्च डाला, घी ने अपना असली रंग दिखाई दिया। दाल में तड़का लगाने के बाद दाल का स्वाद तो बढ़ ही गया। अब बारी आती है खूबसूरती बढ़ाने की, तो जिसमें मैंने धनिया का सहारा लिया। रात्रि के भोजन बनाने के उपरांत अब बच्चों के पाठशाला के गृह कार्य को किया जाता है। बच्चों को भोजन ग्रहण कराया जाता है। अब बारी आ गई थी बच्चों के शयन काल की। बच्चों को निद्रा की अवस्था में परिवर्तित करने के उपरांत ही मैं पुनः रसोई गृह में जाती हूँ। सबके भोजन का प्रबंध करके खुद भी भोजन ग्रहण करती हूँ। तो गाइस बज गए हैं 10:30। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अमन और गए थे पार्टी में, अभी तक आए नहीं। रात का खाना पीना हो गया है, मैं आ गई हूँ अपने रूम में। बस वेट कर रही हूँ अमन और अमन के पापा का, जो बर्थडे पार्टी में गए थे। मुझे भी जाना था गाइस, लेकिन मैं गई नहीं। अभी तक वो लोग आए नहीं। मैंने कॉल करके पूछा तो कह रहे हैं कि अब भी लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। तो हो जाएंगे 12-1 बज जाएंगे आने में। तब आएंगे फिर मैं जाके गेट खोलूँगी, कॉल करेंगे। तो गाइस अब मैं थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करके सो जाऊँगी। तो और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो में मतलब एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।